अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान में कहीं से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होना शुरू होती है, वैसे ही भारत की तरफ से जंगी जनून आसमान को छूने लगता है। दोस्तों, अफगान तालिबान के वफ्द के पाकिस्तान आने पर भारत जंगी जनून में पागल हो गया। पाकिस्तान से जंग के लिए इसराइली फौजी भारत पहुंचा दिए गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, तालिबान की कामयाबी जहां इस खित्ते में अमन की ज़मानत है, वहीं भारतीय साम्राज्य की मौत भी है। भारत ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि तालिबान की मौजूदगी में बलूचिस्तान में वो अपनी शैतानी कार्रवाइयाँ जारी रख सकेगा। उसने 15 से 20 साल लगाए और बेपनाह सरमायाकारी करके पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ दहशत गर्दी के जो अड्डे बनाए हैं, वो सब के सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के दिफाई तजिया कार जाहिद हामिद का कहना है कि इतलात मसूल हो रही हैं कि इसराइली पायलट पाकिस्तान की सरहद के साथ मुलक्का हवाई अड्डों पर पहुंच चुके हैं, जबकि इन तमाम हवाई अड्डों पर जंगी जहाज भी तैनात कर दिए गए हैं। और जाहिद हामिद का मजीद कहना है कि भारत पाकिस्तान पर दहशत गर्दी की मुमकिन हमले का झूठ फैलाकर पसे पर्दा जंग की तैयारियां कर रहा है। भारत लाहौर और सियालकोट के महाज को निशाना बना सकता है, इसलिए अब वक्त है कि हम अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के दावों के मुताबिक भारत ने वाकई ही पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि भारत की तारीख में पहली मरतबा लाहौर के करीब भारतीय शहर अमृतसर में जंगी तैयारे तैनात किए गए हैं, जबकि भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान की सरहद के साथ मुलक्का तमाम हवाई अड्डों पर जंगी तैयारे भी पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा भारतीय बड़ी फौज ने भी तमाम सरहदी इलाकों में भारी हथियार पहुंचा दिए हैं और बताया ये जा रहा है कि फ्रांस से राफेल तैयारों की पहली खेप मिलने के बाद भारत का दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान भी भारत की किसी भी मुमकिन जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और पाक फौज गुज़श्ता 2 माह से ही हाई अलर्ट पर है, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की ज़ेरे सदारत जुमेरात को होने वाले कोर कमांडर इजलास के जरिए भी भारत को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत की सूरत में खामोश नहीं बैठेगा। पाकिस्तान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाक फौज मुल्क की सलामती, इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर ने उम्मीद है कि अब तक कई भारतीयों की नींदें हराम कर दी होंगी। मुतअद्दिद पाकिस्तानी नाम निहाद लिबरल्स को सरसाम हो गया होगा और अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों की नींदें उचाट हो चुकी होंगी, लेकिन जो इसका पस मंज़र या पेश मंज़र जानते हैं, वो यकीनन इससे आने वाले हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर में DGISI को पाकिस्तान आने वाले तालिबान से बगलगीर होते दिखाया गया। मुल्ला ब्रादर्स की सरबराही में पाकिस्तान आने वाले इस वफ्द की अचानक आमद ने भारतीय ब्राह्मण वासियों के अरमानों पर ओस डाल दी है। जहां इस बात पर डंके बजाए जा रहे थे कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, गुज़श्ता 3-4 माह में इन मुज़ाकरात ने बड़े डरावने मोड़ लिए हैं। लेकिन दोस्तों, हैरत अंगेज़ तौर पर इस मरतबा ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान का एतमाद बहाल करने में कामयाब रहे। जब फ़रीकीन एक हतमी ड्राफ्ट तैयार करने में कामयाब हो गए और मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे थे, तो अचानक ट्रंप जलाल में आ गया और उस पर हतमी दस्तखत करने से इनकार कर दिया और उसकी वजह एक हमले में अमेरिकी फौजी की मौत बताई गई। इस फैसले पर भारत में खुशी के शादियाने बजाए गए और सदर अशरफ गनी ने ठकाठक से इलेक्शन करवा दिया। इन इंतखाबात में जाहिर है कि उन्हीं की जीत होनी थी, लिहाजा तकरीबन 3 करोड़ वोटर में से सिर्फ 11 लाख ने हक राय दही इस्तेमाल किया। ये इतना कम टर्न आउट था कि इसे मुतहरिफ अब्दुल्ला ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, तालिबान ये चाहते थे कि मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद ही इंतखाबात
मफादात का डोल डाला जाए। ये इंतखाबात अफगानिस्तान की आज़ाद हुकूमत ही करवाए, जबकि भारत ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। जो इस खित्ते में अशरफ गनी का वाहिद दोस्त और गमख्वार है। दोस्तों, आपने अमूमन मीडिया में कुछ तस्वीर देखी होंगी जिसमें मिस्टर मोदी और अशरफ गनी एक दूसरे से राजो न्याज करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी दुनिया को तो भारत से माशी मफादात हासिल करना होते हैं। इस अल्लाह के बंदे को मोदी से क्या हासिल या क्या वसूल हो रहा है? इस सवाल का जवाब बज़ाहिर यही है कि अशरफ गनी से ज़्यादा इस तल्ख हकीकत से कौन आगाह होगा कि अमेरिका अपने मकसद के हसूल के साथ ही इस तरह से आंखें फेरेगा जैसे वो उसे कभी जानता ही नहीं था। अलबत्ता भारत अपने मफादात के हसूल के लिए आखिरी दम तक इसका साथ देगा। दोस्तों, ये बात भारत को नहीं समझाई जा सकती कि अशरफ गनी की हुकूमत जो सिर्फ अमरीकी फौज के बलबूते पर कायम थी, ये अमरीकी फौजियों के इनखला के साथ ही दम तोड़ जाएगी। इसके जो मफादात अफगानिस्तान में दाव पर लगे हैं वो इसे मजबूर कर रहे हैं कि वो आखिरी लम्हात तक अशरफ गनी से चिपका रहे और अपना षड्यंत्र चलाता रहे। इसको यहाँ एक साजिशी माहौल दरकार है। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए होती है तो भारत पर दहशतगर्दी का दौरा पड़ जाता है और वो ज्यादा जोरों शोर से अपने काम में जुट जाता है। दोस्तों, तालिबान की कामयाबी जहां इस खित्ते में अमन की जमानत है, वहीं भारतीय साम्राज्य की मौत भी है। इस बात का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो तालिबान की मौजूदगी में बलूचिस्तान में अपनी शैतानी कार्रवाइयों को जारी रख सकेगा। उसने 15-20 साल लगाकर अपनी बेपनाह सरमायाकारी करके पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर दहशतगर्दी के जो अड्डे बनाए हैं उन सब को ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस सूरत हाल का अदारुक अब भारत को बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। वो इस नाकामी से बचने के लिए इस खित्ते में जहन्नम की आग भड़का रहा है। मकबूजा कश्मीर में इस ज़मन में कल से सरहद के साथ साथ भारतीय एयरफोर्स की जारहाना गश्त और बड़ी तोप खाने को सरहद पर लाने की खबरें इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। दोस्तों, लोग सवाल करते हैं कि जंग कब होगी। मेरा जवाब ये है कि इसका दारो मदार तालिबान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के नताइज पर है। भारत इस खित्ते में अमन बहाल होने पर अपने लुटने का तमाशा नहीं देखेगा। वो यहाँ जंग की आग भड़का कर अमेरिका और दीगर उन ममालिक को जिनके यहाँ मफादात वाबस्ता हैं जबरदस्ती इस जंग का हिस्सा बनाएगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान ने इस सारे मंजरनामे से अमेरिका को खबरदार कर दिया होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब रा के स्पॉन्सर्ड और पाकिस्तान के गद्दार अपनी कार्रवाइयों में जुटे हुए हैं। PTM के रहनुमा मोहसन दावड़ की पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई जारी है जिसने शहीद फौजियों को हलाक करार दे दिया है। रुकन कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट में इजलास के दौरान ये मुतनाज़ा बयान दिया जिसके बाद दीगर अरकान असम्बली की जानिब से गम और गुस्से का इजहार करने पर बयान को वापस ले लिया गया। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के खिलाफ मुसलसल जहर उगलने में मसरूफ PTM के रुकने कौमी असम्बली मोहसन दावड़ ने जेल से रिहाई के बाद नफरत अंगेजी पर मबनी बयानात का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मोहसन दावड़ न सिर्फ पाक फौज के खिलाफ जहर उगलने में पेश रहता है बल्कि हाल ही में शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के जवानों पर हमले में भी ये मुलविस रहा है। इन हमलों में पाक फौज के जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। ताहम जेल से रिहाई के बाद मोहसन दावड़ ने इन शहीद पाक फौज के जवानों और अफसरान के खिलाफ भी जहर उगलने से परहेज नहीं किया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ख्यालात का इजहार करते हुए मोहसन दावड़ ने दिल खोल कर नफरत का इजहार किया। इस दौरान मोहसन दावड़ ने जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवानों और ऑफिसर्स को शहीद कहने से ही इनकार कर दिया। मोहसन दावड़ ने शुमाली वजीरिस्तान में हाल ही में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों और ऑफिसर्स को हलाक करार दे दिया और मोहसन दावड़ की इस नफरत अंगेजी पर दीगर अरकान कौमी असम्बली की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, जिसके बाद मोहसन दावड़ ने पाक फौज के जवानों को शहीद के बजाय हलाक करार देने के अल्फाज वापस ले लिए। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि PTM के रहनुमा मोहसन दावड़ और अली वजीर को शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले हमलों के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन दोनों को अदालत के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। दोस्तों, दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक दुश्मन का अलहकार बनकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम अनासिर को निस्बो नबूद करे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर
करके दीजिए। इसके अलावा मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।